जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और बहुत ही खूबसूरत सत्संग में। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी नियम के साथ एक बार कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखते हैं। उस एक नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि उससे ही हमारे काफी कष्ट कट जाते हैं। तो आप जितनी बार भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप जरूर लिखिएगा अगर आपका मन करे। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा वीरवार का संध्या मेरे शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, सर शुक्राने की दात देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हस्बैंड की तरफ से जो आप निरंतर मैसेज दे रहे हैं, उनकी तरक्की के रास्ते खोल रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि आप उन्हें जो भी उनके ऊपर तंत्र विद्या वशीकरण किया गया, बहुत भारी वशीकरण किया गया, जिसके कारण आपको अपने ऊपर कष्ट लेना पड़ रहा है गुरुजी, और आप उनको उस औरत के चाल से निकाल रहे हैं गुरुजी। आपने बार बार मुझे कहा कि वो औरत तेरे कर्म कटवाने के लिए आई थी। आपने बहुत अच्छा आज मुझे मैसेज दिया गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आप कर रहे हैं गुरुजी, उसमें हमारा पूरा सरेंडर हो, ऐसी दात दीजिएगा। आपने कहा कि सब्र रख, मैं वो ठीक कर रहा हूँ जिसकी तुझे उम्मीद नहीं है। अंत में जीत तेरी होगी। वो औरत सिर्फ तेरे कर्म कटवाने के लिए आई थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मुझे ऐसा फील कराने के लिए कि आप पल पल मेरे साथ हैं गुरुजी। जब जब मैं टूट रही हूँ, बार बार मुझे लगता है कि गुरुजी अब बस बहुत हो गया, तो आप मुझे इतने मोटिवेट वाले मैसेज दे देते हैं, क्योंकि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं गुरुजी। मेरे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, हस्बैंड के कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही है। बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। एक हफ्ता हो गया पूरा मुझसे ना बात करके गए और चले गए, और बीच में कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं। बच्चों से भी बहुत कम टच में है। तो सब दिख रहा है कि उनका अपने ऊपर जोर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती उनसे ये काम करवा रहा है, या जो भी कर्मों का बंधन है अभी कट रहा है। तो गुरुजी आप हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, मुझे बार बार बिजी रख रहे हैं किसी ना किसी काम में, ताकि मैं ज़्यादा ना सोचूं गुरुजी। तो मेरा हस्बैंड की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी, जो आप उनको ठीक करने में मदद कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि ये कार्मिक है गुरुजी, जो काटने जरूरी है। आपने मुझे कहा कि माफ़ करना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तू माफ़ नहीं करेगी तो अगले को माफ़ी नहीं मिलेगी, और वो उस चीज़ को आखिर तक भोगेगा, और अगले जन्म तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, कार्मिक नहीं कटेंगे। तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। चाहे कितना भी दिल पे भार हो, माफ़ कर देना चाहिए, चाहे जिसकी गलती हो। अगर आपको समझ में आ गया तो गुरुजी मैं आपसे अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जिन लोगों का मैंने दिल दुखाया है, मैं आपसे माफ़ी का मांगती हूँ, और उन लोगों को भी माफ़ करने की मुझे हिम्मत दीजिएगा गुरुजी। अगर हस्बैंड मेरे, उनकी फैमिली ने कुछ ऐसा भी काम किया गुरुजी जो नहीं करना चाहिए था, या कर्मों के कारण हुआ, या सेल्फिश मोड के कारण उन लोगों ने किया, या जो भी हस्बैंड पे किया कराया है गुरुजी, आपके कहने पर, ओनली सिर्फ आप, क्योंकि मेरे पिता हैं, आप मेरे लिए अच्छी शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है माफ़ करना। तो मैं माफ़ करती हूँ गुरुजी। बाकी जो जैसा आप जिस रज़ा में मुझे रखिएगा गुरुजी, और मुझे भी प्लीज़ माफ़ी दिलवाइए गुरुजी, जो भी मैंने दिल दुखाया हो अपने ससुराल पक्ष में, मायके पक्ष में किसी का। आपने आज बहुत बड़ा संकट काटा है मेरा और मेरी बेटी का। आज वो बहुत रोई है गुरुजी। आपने उसके कोई बहुत भारी संकट काटा है जो रोने में निकला है गुरुजी। वो मेरे से नाराज़ है गुरुजी, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो ये इतने टाइम से खेल चल रहा है मम्मा पापा का, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी कोशिश की समझाने की ऐसा ऐसा पापा पे किया गया है और पापा की बुद्धि काम नहीं कर रही है। मुझे लगा शायद वो मेरा साथ देगी, मुझे समझेगी, क्योंकि मुझे भी कोई चाहिए। लेकिन गुरुजी ने इस तरह से चक्र चलाया हुआ है कि मुझे ये सारे कार्मिक अपने अकेले ही काटने हैं। मैं जितना भी उसको समझाऊंगी वो नहीं समझेगी, क्योंकि उसके ऊपर बचपन से बहुत गलत असर पड़ा है। जो भी हमारे रिलेशन रहे हैं, इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा, इतना मार पिटाई, हाथ उठाना, तो वो सहम गई है और इस टाइम के लिए फ्रस्ट्रेटेड है। उसने कहा कि मम्मा जो टाइम मुझे माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए था तब नहीं मिला, और आप मुझे बार बार एक ही कहानियाँ सुना के मत समझाओ, मैं नहीं मानती भगवान को। तो गुरुजी उसको माफ़ करिएगा। ये बहुत बड़ा संकट आप उसका कटवा रहे हैं, जो इतनी वो फ्रस्ट्रेटेड है। आज उसका आपने अंदर से भड़ास निकलवाई है गुरुजी। आप उसका पल पल ध्यान रखेंगे गुरुजी, मेरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर गुरुजी। हस्बैंड के भी आप कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी, मेरे ऊपर भी किया कराया हटवा रहे हैं गुरुजी। जो भी आपने कहा कि जो मेरी चीज़ों का सहारा लेके किया गया है, तो गुरुजी जो उन्होंने गलत किया उसकी सज़ा आप देंगे। हम जजमेंटल करने वाले कोई नहीं है। पहले निंदा द्वेष और बहुत निकलती थी, गलत शब्द निकलते थे, अब आपने सब शांत कर दिया गुरुजी। आपने मेरे नेचर में बहुत बदलाव लाया है।
अब आपने शिकायत से शुक्राना करना सिखा दिया है गुरुजी। आपकी रजा में राजी रहना सिखा दिया गुरुजी। जब भी मन नहीं भी होता तब भी आप मुझे कहते हैं कि ये सब कार्मिक है, तेरे को कटवाने पड़ेंगे, अभी तो तेरे मैं बहुत हल्के में कटवा रहा हूँ। मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आपने मुझे थामा, जो आपने मुझे पकड़ा, जो आपने मुझे कुछ अपनों की रियलिटी बताई, लेकिन अपनों में से कुछ उन अपनों की रियलिटी बताई जिनके हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ किसी चीज में फंस के ये चीजें कर रहे हैं, बंधन होके है उन पर। बट आपने फिर भी कहा कि मैं तेरे और तेरे हस्बैंड के रिश्ते को ब्लेस कर रहा हूँ, तो शुक्राना कर, मंत्र जाप कर और माफ़ कर दे। तो गुरुजी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। बिटिया के भी संकट काटे में आपका बहुत बहुत शुक्राना। हस्बैंड के ऊपर से और मेरे ऊपर से जो भी किया कराया आप उसको हटा रहे हैं गुरुजी, और आप बहुत जल्दी सब ठीक कर देंगे गुरुजी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर। बहुत सारे शुक्रानों के साथ एक ही शुक्राना कुछ और स्वीकार करिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राना सत्संग की तरफ बढ़ती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आया तो शुरू तो अपनी जर्नी सुना। संगत जी, इस जन्म में गुरु महाराज ने मुझे अपने आप को 2024 जनवरी 22 को दिखाया, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स बहुत पहले से मेरे ऊपर पड़ रही थी। 2007 31 में जिस दिन गुरु महाराज ने अपना फिजिकल चोला छोड़ा, उस दिन मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए। और संगत जी, मेरे को उस टाइम ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी और मैंने बहुत वेट लूज़ कर लिया था। मेरे को कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था और एक दिन ऐसा आया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि गुरु महाराज ने मम्मा को ड्रीम दर्शन देके वो बहुत बड़ा कष्ट मेरा काट दिया था। संगत जी, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और गुरु महाराज ने मेरे को यही दिखाया कि वो हमेशा मेरे साथ हैं और उन्होंने ही मेरे को संभाला। लेकिन मैं अपनी जर्नी जनवरी से शुरू करती हूँ संगत जी। जब 2024 में जब मेरी मम्मा बड़े मंदिर होके आई और उन्होंने मेरे को गुरु महाराज के बारे में बताया। मेरे लिए मेरे शिव ही मेरे सबसे प्रिय थे और गुरु महाराज ने मुझे अपने अंदर मेरे शिव ही दिखाए। संगत जी, कुछ 2018 में मेरी मम्मा ने मुझे साईं बाबा के बारे में भी बताया, तो मैं साईं बाबा के मंदिर भी जाती थी और गुरु महाराज ने अपने आप में मुझे साईं बाबा भी दिखाए। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि जोत एक है और हम लोग बहुत बहुत वहमों में पड़े रहते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ एक है। हम किसी को भी पूजें, वो जोत एक ही है। और उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, जिसमें मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने शुरू हुए मुझे। और हर बार गुरु महाराज यही बताते रहे कि मैं ही तेरा शिव हूँ। और संगत जी, मैं यूएस में रहती हूँ, तो मैं इंडिया बड़े मंदिर मुझे पता नहीं था मैं कब जाऊँगी, लेकिन गुरु महाराज ने संगत जी सब कुछ प्लान कर रखा था। मेरी एक फ्रेंड मेरे को कॉल करके मैसेज करके बोलती है कि हम लंच पे चलते हैं। मैंने उसको बोला कि मैं बिज़ी हूँ। उसने कहा नहीं तू आ जा, तो मैं चली गई। वहाँ मेरी दूसरी फ्रेंड अपना फ़ोन मेरे सामने रखती है और संगत जी कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, वो कहीं और भी बैठ सकती थी, वो जस्ट मेरे साथ बैठी और उसने अपना फ़ोन मेरे बिल्कुल सामने रखा। उसमें गुरु महाराज का स्वरूप था। मैंने उससे पूछा कि तुम गुरु महाराज को मानते हो? उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा यहाँ सत्संग होते हैं? उसने कहा हाँ, यहाँ तो वीकली सत्संग होते हैं, वो तो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। मैंने कहा क्या मैं सत्संग में आ सकती हूँ? उसने कहा कि अभी 2 सत्संग बहुत दूर हैं, तो तीसरे सत्संग में आना। अब मैं घर आती हूँ, मैं सत्संग सुन रही थी, गुरु महाराज का मैसेज आया, तू दूर वाले सत्संग में जाना है। संगत जी, अब गुरु महाराज मुझे गाइड कर रहे थे कि तेरे को क्या क्या करना है, और उन्होंने जिससे जो कराना है वो करा लेते हैं संगत जी।
अब मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास गई। मैंने उनको बोला थर्सडे को गुरुजी का सत्संग है। तब तक वो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थे। उन्होंने कहा कैसे जाओगी तुम, क्योंकि ऑफिस भी है, बच्चों की क्लासेस भी हैं, अगर सैटरडे होता तो अच्छा होता। मैं उदास होके आ गई। मैं अपनी जो फ्रेंड थी उसको एक मैसेज किया था मॉर्निंग में, हाय कैन यू प्लीज़ सेंड द एड्रेस। जो फर्स्ट मैसेज था वो डिलीवर्ड हुआ था, सेकंड डिलीवर नहीं हुआ। रात को उसका मैसेज आता है मेरे पास कि थर्सडे का सत्संग सैटरडे मूव हो गया है। एंड देन आई वाज लाइक कि ये गुरुजी की ही मेहर है एंड गुरुजी वांट्स अस टू कम। उन्होंने हमें बुलाया उस सत्संग में। संगत जी, उस सत्संग में मैं गई। मैं 2 घंटे सिर्फ रोई वहाँ पे। और गुरु महाराज ने फिर मेरे को सत्संग में बुलाना शुरू किया। अब महाशिवरात्रि आ रही थी, मार्च 8 की थी और मुझे ये था कि घर में गुरु महाराज थॉट डाल रहे थे सत्संग करना है। ना मेरे पास स्वरूप था, ना चोला था। मैंने संगत परिवार में बात किया तो उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि का सत्संग ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, तुम कभी और कर लेना। तो मैं घर में आई, मंदिर में बैठी और मेरे को रोना आ गया। गुरु महाराज का मैसेज आता है, तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। उन्होंने मेरे को सत्संग सुनवा के डेट दी मार्च 7। मेरी सिस्टर का मेरे पास कॉल आता है, मैं उसको कहती हूँ तो वो कहती है कि मैं तेरे को सब कुछ भेज दूँगी, चोला, स्वरूप। संगत जी, 5 डेज़ का टाइम रह गया था, उसने सब कुछ भेजा। थर्सडे का सत्संग था और थर्सडे को ही डिलीवरी दिखा रहा था। लेकिन गुरु महाराज की कृपा, संगत परिवार में सब ने बोला कि आप हमसे बोरो कर लो। मैंने कहा नहीं, गुरु महाराज ने ही प्लान किया तो वो सब कराएंगे। जो थर्सडे की डिलीवरी थी वो वेंसडे प्रीपोन हुई। बहुत सुंदर गुरु महाराज ने दरबार सजाया और बहुत सुंदर गुरु महाराज ने सत्संग करवाया। सत्संग के बाद संगत जी सब चले गए, घर में भी सब सो गए। मैं गुरु महाराज के पास बैठी थी और उनसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी अपनी नानी के बारे में कि मेरी नानी बहुत यंग एज में चली गई थी और मैं उनके लिए रो रही थी। तो गुरु महाराज ने उस दिन मेरे को एक विजन दिखाया जिसमें नानी उनके साथ हैं। तब से मुझे कभी रोना नहीं आया। उस दिन गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और संगत जी फिर ये जर्नी धीरे धीरे डिफरेंट मोड़ लेने लगी। उतार चढ़ाव आने लगे बहुत सारे। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो गुरु महाराज मेरे कर्म कटवा रहे हैं और उस टाइम भी कटवा रहे थे। तो संगत जी, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, वो छोड़ते नहीं हैं हाथ। हम अपना हाथ छोड़ सकते हैं। उन्होंने मेरे को धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बतानी शुरू की। उन्होंने मेरे को ऐसे बहुत सारे सत्संग सुनवाए जिसमें उन्होंने कहा कि मंगो नहीं मन्नो। मेरे को गुरु महाराज का मैसेज हमेशा यही आता था, तू मेरे को कुछ ना मंगी, मैनू पता है तैनू की देना है, तू मैनू मन्नी। तो संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे को ये चीज़ समझाई कि हमें तो पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वही जानते हैं कि हमें क्या देना है। संगत जी, कितनी बार कितने एक्सीडेंट से गुरु महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को बचाया। एक बार मैं अपने डॉटर के साथ गाड़ी में थी और आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा, मेरी गाड़ी की ब्रेक अपने आप लग गई। संगत जी, ऐसे मैंने पहले बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं जिसमें मेरे को कितने एक्सीडेंट से गुरु महाराज ने बचाया और मेरे परिवार को भी। मेरे पापा की तो गाड़ी बिल्कुल एकदम टोटल हो गई थी, लेकिन पापा को जब निकाला उनको खरोच भी नहीं आई और वो मेहर मेरे गुरु की थी। संगत जी, मेरे परिवार में हर जगह गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स अपनी डाली। मेरी सिस्टर के घर में उसको बड़े मंदिर जब वो गई, उसका जब फर्स्ट टाइम गई थी उसका मिसकैरेज हो गया अगले दिन। लेकिन गुरु महाराज ने जो उसको दिया वो बिल्कुल ब्यूटीफुल डॉटर। संगत जी, उसको एक सत्संग में बुलाया, जाते हुए उसका जब जा रही थी वो पीछे से गिर गई सीढ़ियों में, लेकिन फिर भी गई। वहाँ से आने के बाद उसको गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए। 1 हफ्ते के बाद उसको पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट एंड देन शी कंसीव्ड और उसको बहुत ब्यूटीफुल डॉटर दी। संगत जी, मेरी सिस्टर की जॉब उसने रेजिग्नेशन डाल दिया था। उसके बाद गुरु महाराज ने वो बहुत निराश थी बहुत टाइम तक, फिर उसको उसी की कंपनी ओपन करके दी। अब संगत जी, हार्डशिप्स तो सबको फेस करनी पड़ती हैं, तो उसको भी वही चीज़ कि जब स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्ट करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वही सब चीज़ों से वो गुज़र रही है। बट हर चीज़ गुरु महाराज
अपने सानिध्य में करा रहे हैं, तो वो साथ होते हैं तो चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। संगत जी, बहुत बार ऐसा हुआ कि बड़े सारे संकट आए। ऐसा नहीं है कि लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेस, बट गुरु महाराज ने कुछ होने नहीं दिया। मेरी डॉटर, एक बार उसको फ्लू हुआ था संगत जी, एंड देन वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी, सिर्फ जल प्रसाद पे थी। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर को सारे टेस्ट करने के लिए बोला। जब किए तो उसका यूरिन सैंपल लेना था, वो वहीं पे ही गिर गया। अब दोबारा मैं लेने के लिए गई तो मैंने देखा बाथरूम में हर जगह बटरफ्लाइज लगी हुई हैं। तो गुरु महाराज ने थॉट डाला कि मैं तो उदा कष्ट पहले ही कर दिता, तू एवें ही निराश होती। तो संगत जी, उसका सब कुछ नॉर्मल आया, बट 1 हफ्ते तक वो सिर्फ जल प्रसाद पे थी। संगत जी, 3 बार हमें कोविड हुआ, बट गुरु महाराज ने उस कोविड से हमें बाहर निकाला। जब 3rd टाइम कोविड हुआ संगत जी, तो उस टाइम गणपति का टाइम था। गणपति आए और गुरु महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप भी बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ, और गुरु महाराज ने वो टाइम हमारा बहुत आराम से कटवा दिया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी, बहुत बार गुरु महाराज ने मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी ब्लेसिंग्स दी। मेरी दादी, उनका संगत जी फ्रैक्चर हुआ था और 90+ एज है उनकी। डॉक्टर्स ने बोला कि वो जुड़ नहीं सकता, बट गुरु महाराज के जल प्रसाद से वो जुड़ गया, बट शी वॉज स्टिल बेड रिडन। पापा ने गुरु महाराज का स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखा, एंड देन संगत जी अगले दिन से उन्होंने अपना वॉशरूम यूज़ करना शुरू किया, और अब वो बिल्कुल अपने एटलीस्ट काम कर पाती हैं। उसके लिए भी शुक्राना है। मेरे नानू हु इज़ 90+, उनको बहुत खांसी थी, ब्लड आता था। डॉक्टर्स ने बोला हम आपके सारे टेस्ट करेंगे। मम्मा बड़ी परेशान हो गई। मम्मा ने गुरु महाराज से अरदास की, तो अगले दिन सेवादार अंकल आए, वो पापा को 2 जल प्रसाद की बॉटल डुगरी से दे के गए। मम्मा ने 1 जल प्रसाद की बॉटल नानू को भेजी, उनको बोला कि आप जल प्रसाद पीना और फिर टेस्ट कराना। वो वही उन्होंने किया। जब टेस्ट कराने गए तो सब नॉर्मल आए, उनकी खांसी रुक गई, उनका जो खून आता है वो रुक गया, सब दवाइयाँ बंद हो गई। गुरु महाराज ने उनको स्वस्थ कर दिया और फिर बड़े मंदिर भी बुलाया। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, जो हमारा हमसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हर पल हर जगह वो हमारे साथ हैं। संगत जी, मेरा भाई गुरु महाराज से कनेक्टेड नहीं था। इस महाशिवरात्रि पे गुरु महाराज ने उसको भी अपने से कनेक्ट किया, और लाइफ में जब बहुत सारे स्ट्रगल्स आ जाते हैं, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब गुरु महाराज हाथ पकड़ते हैं, और उसका हाथ भी तभी पकड़ा। और बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का। संगत जी, मेरे मामा का जो बेटा है, उसको फीवर आया और वो उतर नहीं रहा था, और पता भी नहीं चल रहा था कि क्या रीज़न है। फिर उन्होंने जब मेरी मम्मा को बताया, तो मम्मा ने बड़े मंदिर से जल प्रसाद की बॉटल उनको भिजवाई, और जब जल प्रसाद की बॉटल पी और उसके टेस्ट हुए तो पता चला कि जो उसके लंग्स हैं उसमें पस भर गई है। तो वो गुरु महाराज ने उसका वो ऑपरेट करवा के निकलवाई और वो ठीक हुआ। और संगत जी, उसके बाद उसको भी बड़े मंदिर बुलाया ब्लेसिंग्स देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना है, बड़े सारे शुक्राना है संगत जी गुरु महाराज के। मैं अपनी एक मासी का भी सत्संग शेयर करना चाहूँगी, जो सिंगल पेरेंट हैं। उनको अपनी डॉटर की शादी करनी थी, और गुरु महाराज उनके घर में आए, और संगत जी कैसे शादी हुई पता ही नहीं चला। उनकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जिससे वो इतनी परेशान थी, गुरु महाराज ने वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक की, उनकी बहुत अच्छी शादी कराई। और वो आज भी यही बोलती है, मुझे पता ही नहीं मैंने कैसे सब कुछ करा, सब कुछ कैसे हो गया फाइनेंशियली, और वो फिजिकली भी थोड़ा सा आर्थराइटिस की वजह से उस टाइम परेशान थी, लेकिन सब गुरु महाराज ने करवाया। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का। संगत जी, हमारे नेबर्स, मेरे नेबर्स हैं,
एक नेबर को गुरु महाराज ने सत्संग में बुलाया। उसकी जॉब इंटरव्यू था, वो पोस्टपोन हुआ। उसके बाद उसकी जॉब लगी। उसको तो पता ही नहीं कि कहाँ से ब्लेसिंग्स मिली, लेकिन जब उसने बताया कि जहाँ जॉब लगी वहाँ भी 7-7 की ब्लेसिंग्स थी गुरु महाराज की। और संगत जी, एक और मेरी नेबर जिसकी टूथ सर्जरी थी, उसको गुरु महाराज ने एक दिन पहले ही सत्संग में बुलाया, ब्लेसिंग्स दी, उनको भी ब्लेस किया। एक और फ्रेंड मेरी संगत जी जो गुरु महाराज उनके घर गए और उसका भी ऑपरेशन हुआ है सिस्ट का, और उसकी ओवरी रिमूव हुई, बट गुरु महाराज ने सब संभाला। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि कहाँ कहाँ गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स नहीं दी। हर जगह, हर पल, हर लाइफ के पार्ट में गुरु महाराज साथ हैं और वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से मैं गुरु जी के चैनल अनंतम शुक्राना चैनल में एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग ऐसा है संगत जी कि ये जो सत्संग है आज का 14 मई गुरुवार 4:45 पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये सत्संग ऐसा है संगत जी कि गुरु जी महाराज ने कहा था कि अपने पति की तरफ से शुक्राना कर। तो मैं 2023 से गुरु जी महाराज से जुड़ी हुई हूँ, और मेरे पति अंकल उतना नहीं जुड़े थे, बेटा जुड़ा नहीं था तब भी, अब भी नहीं जुड़ा है, मगर मेरे पति अंकल और बेटे ने कभी अपोज नहीं किया। और मेरी जो सिस्टर है ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले उसने बस इतना कहा था कि ये गुरुजी महाराज है दीदी, आप इनको स्वरूप को घर पे रखो, साफ सुथरी अच्छी पवित्र जगह पे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है कहना कि गुरुजी महाराज अब आप ही सब देखिए। तो 2024 में मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हुआ था, पैर में लगा था। मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और मेरे हस्बैंड अंकल चल नहीं पा रहे थे, और रात को 11:30-12 के आसपास हम बैठे थे, टीवी देख रहे थे, सैटरडे का दिन था। अचानक बहुत खुशबू आई, और मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि देखो बाहर कोई परफ्यूम लगाया है। बहुत खुशबू आई मेरे हस्बैंड अंकल को, क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ था तो चल नहीं पा रहे थे और दुखी थे कि वो कब चलेंगे। हर दिन यही बोलते थे, मैं कब चलूंगा, मैं कब चलूंगा, कब ड्यूटी जाऊंगा। तो मैं हर दिन उनको यही कहती थी, चलोगे आप, बहुत जल्दी चलोगे, चोट लगी है, वो अच्छा ठीक हो जाएगा। ड्रेसिंग वगैरह डॉक्टर करते थे। और फिर जब हमने देखा बाहर, तो खिड़की के बाहर कोई नहीं था। खिड़की के बाहर हमारा लगभग 10 फीट की जगह छुटी हुई है। उसके बाद फिर वहां से फिर 5 फीट के और दूरी में रोड है, तो कोई नहीं था संगत जी। तो मैंने तुरंत बोला कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए। मैं एकदम खुश हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल बहुत दुखी थे, तो उनको हिम्मत दिलाने की मैं हूँ, इसलिए गुरुजी महाराज आए थे कि प्रॉब्लम आई है मगर मैं हूँ। तो वहीं से मेरे हस्बैंड अंकल का जो मन था वो गुरुजी महाराज के चरणों में लगा, और वो मन से दिया जलाने लग गए गुरुजी को। और कड़ा प्रसाद भी कई बार मैं नहीं बना पाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड अंकल बनाते हैं। चाय प्रसाद हम चढ़ाते हैं गुरु महाराज को, फिर उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना था कि आज यही मुझे याद आ रहा है बार बार। मैं ये सत्संग 3 बार 4 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, और यही सत्संग मेरे मुंह से गुरु महाराज की कृपा से निकल रहा है। तो मैं पता नहीं है किसके लिए सत्संग है, और बस यही अरदास कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, नौकरी में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई मेरे हस्बैंड अंकल को। कई बार हम डर गए कि प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आ ही रही है, मगर गुरुजी महाराज ने बहुत प्रॉब्लम से हमको निकाला। अभी भी प्रॉब्लम आती, डर जाते हैं, थोड़ा सा इंसान है, टेंशन हो जाता है, बट गुरुजी महाराज हमको निकाल लेते हैं उन प्रॉब्लम से। तो मेरा ये अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से छोटा सा शुक्राना, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे थे कि अपने पति की तरफ से शुक्राना कर,
गुरुवार को। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में स्वीकार करें। सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मैं गुरुजी महाराज से, गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी और मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और यही अरदास करूंगी संगत जी कि गुरु जी महाराज जैसे हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, वैसे ही सभी संगत परिवार पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे और सबका कल्याण करे। गुरु जी, गलती हो तो हमें डांटे, हमें सही मार्ग दर्शन करे, चाहे वो सपने के माध्यम से हो, चाहे किसी संकेत के माध्यम से हो, चाहे अपने मैसेजेस के थ्रू गुरु जी हमें बता दे कि यहाँ गलती हो रही है, उस गलती को हमें फिर से नहीं करना है। और बस मेरा यही छोटा सा शुक्राना गुरुजी महाराज स्वीकार करें अपने चरणों में, अपने पति अंकल की तरफ से मेरा छोटा सा शुक्राना है। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार क्षमा याचना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव का मैसेज मिला, तेरी राह में जितने भी पत्थर थे उन्हें मैंने चुन चुन कर अलग कर दिया है। जा तेरी राह मैंने पूरी आसान बना दी है। अब तेरी प्रगति को कोई भी कहीं से किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाएगा। और संगत जी, गुरुदेव का स्वरूप इस तरह से था कि बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े वो इतने सारे थे, वो सब अपने कंधों पर लाद कर गुरुदेव आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा भयानक, मतलब वो स्वरूप देखकर मेरे आंखों में इतने आंसू आ गए। और ये सच बात है, ये सच्चाई है। यदि मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखूं, जब से मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ, पहली चीज तो मुझे सारी जो मेरे मार्ग में जो बाधाएं तो थी ही, संघर्ष थे ही, बहुत तकलीफें हो रही थी और जीवन, इस तरह के जीवन को अपनी नियति मान चुकी थी मैं कि ऐसा ही मेरा जीवन रहना है और इसके अलावा मेरे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। और जितनी भी परेशानियां थी, दुख तकलीफ थी, अपमान थी, तिरस्कार थे, घृणा थे और संघर्ष में जीवन था, हार्ड वर्क था जीवन में। और हार्ड वर्क होने के बाद भी हम हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, बट उसमें उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ था। और इसे मैंने अपना मतलब एक डेस्टिनी कहो, नियति कहो, जीवन का सार कहूँ, सब कुछ इसे अपना लिया था। यही पैटर्न है मेरे जीवन का, बस इसे मैंने स्वीकार कर लिया था। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने पहली चीज तो मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे दिल में एक मरहम लगाना शुरू किया। मुझे यूं लगा मेरा कोई अपना है जो मेरी केयर करता है, जो मेरे लिए चिंतित है, जो मेरे लिए दुखी होता है। कोई तो है, वो चाहे मेरे पिता कहो, वो मेरे चाहे भगवान कहो या मेरे वेलविशर कहो, कुछ भी कहो, बट वो मेरे लिए सच में दिल से, वो मेरे लिए चिंतित हैं, मुझे प्यार करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव ने मुझे इस बात का विश्वास दिलाया। और उसके बाद जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा तो धीरे धीरे गुरुदेव ने मुझे मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह बताना शुरू की। वो कौन लोग हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका पैटर्न क्या है, उनके तरीके क्या हैं, ये सब कुछ डीपली समझाना शुरू किया। जैसे जैसे चीजें समझ में आने लगी तो उनसे कैसे लड़ना है वो रास्ता भी गुरुदेव ने मुझे दिखाया, उनसे कैसे बचना है वो भी समझाया और किन उपायों को करना है अपने जीवन में वो भी राह दिखाई, जिसकी वजह से मैं बचने लगी और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया। आज परिस्थिति ऐसी है कि मेरे व्यक्तित्व में पूर्णतः आमूल परिवर्तन हो चुका है। वो लोग दंग हैं मुझे देखकर
कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है जीवन में, रियल लाइफ में। हमने तो ऐसा पिक्चरों में देखा था, जिस तरह से चेहरे पर एक नूर आ चुका है बिना किसी मेकअप के, व्यक्तित्व में जिस प्रकार का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। और गुरुदेव के सत्संग सुन सुनकर हमारा ज्ञान वर्धन तो होता ही है, और जब ज्ञान वर्धन होगा तो निश्चित रूप में हमारा व्यक्तित्व तो पूर्ण रूप से बदलना ही है संगत जी। और सबसे बड़ी बात, हमारे मन का जो भय, डर, चिंता है, वो जब चली जाती है तो एक निश्चिंतता का भाव, एक विश्वास का भाव और एक आत्म बल का जो हमें सहारा मिलता है, जो हमारा आत्मबल बढ़ता है, वो पूर्णतः इनऑल टोटल जो हमारे व्यक्तित्व में एक अपग्रेडेशन देता है, उसका वर्णन हम शब्दों में कर ही नहीं सकते संगत जी। तो ये परिवर्तन जब लोगों को दिखा तो लोग दंग रह गए और इतने अपने आप में दुखी हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रातों की नींद उड़ चुकी है उनकी, क्योंकि उनके वार जितने भी वो कर रहे हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं, लेकिन सब पलटवार हो रहा है, जिसके चलते कर्म तो उनके खराब हो ही रहे हैं, बट परेशानियां उनके जीवन में बहुत बढ़ चुकी है। और अब वो परेशान है ये सोच सोच कर कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। हमने तो ये सोचा था संगत जी, मैंने और मेरे पति अंकल ने मिलकर अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से अपना एक घर बनाया जहाँ हम रहते हैं, और वो घर हमने जैसा सोचा था उससे हमारी कल्पना से परे बना, इतना सुंदर बन गया और एक कोठी बन गई संगत जी, एक छोटी सी, मतलब 3 मंजिल का हमारा मकान बन चुका है। और वो देखकर लोग हैरान है कि इतने कम समय में ये सफलता इन्हें कैसे मिल गई। और उसके बाद गुरुदेव ने गाड़ी भी प्लेस कर दी। अब और हैरान, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि इतनी बीमारियां लग जाए और उन बीमारियों में इतना कर्जा हो जाए इनका कि ये जो जैसे तैसे इन्होंने मकान बना लिया है, इसे भी बेचना पड़ जाए और ये रोड पर आ जाए, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ये उनके ख्वाब थे, ये उनकी इच्छा थी, ये उनके प्रयास थे, जो कि सब कुछ विफल हो गए। वे चाह रहे थे कि ये सब कुछ बेच कर यहाँ से दूर कहीं चले जाए, दुनिया से ही विदा हो जाए। सोचना और वास्तविकता में होना बहुत फर्क होता है संगत जी। गुरुदेव ने सब पासा ही पलट दिया और जो हमने सोचा था उसे ठीक उल्टा करके दिखा दिया। उन्होंने सोचा था कि हमने इसका सब कुछ खत्म कर दिया है, अब ये कभी उठकर खड़ी नहीं हो पाएगी। गुरुदेव ने ऐसा खड़ा किया संगत जी, ऐसा खड़ा किया कि न केवल मैं खुद को, मैं कईयों को संभालने लायक बन चुकी हूँ। मतलब वही बात है कि कर तो गुरुदेव रहे हैं, नाम मेरा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया है कि गुरुदेव के सहारे यदि कोई टूट रहा है, यदि कोई पूरी तरह से हताश हो चुका है, जिसने हार मान चुका है, हम गुरुदेव के सहारे उसे जाकर उठाने का आत्मबल हमारे पास है। हम गुरुदेव की वजह से उसे इतनी ऊर्जा उससे भर देते हैं कि वो पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंस लेवल से उठ खड़ा होता है और उसे हमारे विश्वास पे विश्वास होता है कि हाँ, ये हमारा व्यक्ति यदि हमें कह रहा है कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, और हम जो विश्वास दिलाते हैं वो हमारे गुरुदेव की वजह से विश्वास दिला पाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। क्या से क्या कर दिया गुरुदेव ने, क्या समझा था लोगों ने, क्या नहीं किया लोगों ने, लेकिन गुरुदेव ने सब कुछ बदल ही दिया। और आज मेरा जीवन इतना सुंदर होते जा रहा है, हर एक नया दिन पिछले दिन से कई गुना सुंदर होता है संगत जी। कितनी ही चीजें उसमें पॉजिटिविटी से भर जाती है और आने वाला नया पल पिछले पल से और भी ज्यादा सुंदर, और भी ज्यादा खुशियों से भरा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ रहमत है मेरे प्यारे गुरुदेव की। ना वो मुझे अपनाते हैं और ना मुझे इतना कुछ जो आज मुझे मिल रहा है वो मैं उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती। गुरुदेव ने जो मुझे दिया है, मेरे परिवार की ओर से, मेरे पति अंकल की ओर से, स्पेशली आज मेरे भाई की ओर से, मेरी माँ की ओर से, गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए उनका अनंत 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।